मेरे कपड़े जला दिए सर, बेड जला दी, मैंने बहुत सा सामान लिया था सब जला दिया। कोर्ट मैरिज करने के बाद सर मेरे को मारता पीटता था बहुत ज्यादा, उसकी भी मेरे पास फोटो, इतना वो मेरे को मारता है सर। मैं इनके घर में इतना काम करती थी, इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, आज दिन तक एक चीज नहीं दी सर। 8 महीने के बाद सर उसने मुझे रोड पे छोड़ दिया 700 रुपए देके, बोलता है तू जा अपने हिमाचल वापिस चली जा, मैंने तुझे नहीं रखना। तो 4 महीने से मैं मायके में बैठी हूँ, मेरी इनको कोई परवाह नहीं है, कहते हैं हमें नहीं पता, जहाँ मर्जी जाए। सर मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि मेरा घर बसा दो, मैंने इसी लड़के के साथ रहना है, मैं इसके साथ ही रहना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती घर वापस। मैं सर हर लड़की से यही कहना चाहती हूँ कि जैसा आज मेरे साथ हो रहा है, मैं रोड पे भटक रही हूँ सर, मैं धक्के खा रही हूँ, ऐसा किसी के साथ ना हो जितना बुरा उन्होंने मेरे साथ किया सर। इंस्टाग्राम पर हिमाचल की लड़की को जम्मू के लड़के से प्यार होता है, प्यार परवान चढ़ता है और वो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर जम्मू के कटरा में उसके पास चली जाती है। दोनों शादी भी रचाते हैं, उसके बाद साथ भी रहते हैं, लेकिन अब वो हिमाचल की लड़की धक्के खाने के लिए मजबूर है। हिमाचली लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके पति और उसकी सास द्वारा उसे मारा पीटा जाता है और उसके बाद उसे घर से ही निकाल दिया जाता है। हालांकि मामले में उसने कार्रवाई कर ली है, FIR दर्ज करवा ली गई है और ऐसे में अब लगातार वो कटरा की सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए महिला ने क्या कुछ कहा। सर मेरा नाम उषा है और मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से हूँ, है ना। कटरा में मेरी शादी हुई, नुआई में दराबी गांव में मेरी शादी हुई है सर। इन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड है जो वरुण कुमार ना, वो घोड़ा चलाता है वैष्णो देवी में, तो सर मैं उससे इंस्टाग्राम पे बात करती थी, उसने मेरे से बात करते करते मेरे को बोला कि तू आ मेरे से मिलने के लिए यहाँ, मैं तेरे से शादी करूँगा। सर मैं आ नहीं रही थी, तो उसने मेरे को बुलाया, है ना, बुलाया। तो मैं 2024 में 26 मार्च को ट्रेन में बैठी, 27 मार्च को यहाँ पहुँच गई, तो मुझे लेने आया, लेकर वो मुझे स्टेशन पे आया और उसके बाद सीधा डायरेक्ट ही अपने घर ले गया। उसके माँ बाप ने ये भी नहीं पूछा लड़की कौन है, तू कैसे लेके आया, कुछ सवाल नहीं किए, जैसे होते हैं ना माँ बाप पूछते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सर उसके बाद उसने मेरे को रखा 8 महीने। 8 महीने के बाद सर उसने मुझे रोड पे छोड़ दिया 700 रुपए देके, बोलता है तू जा अपने हिमाचल वापिस चली जा, मैंने तुझे नहीं रखना। फिर मैंने उसकी थाने में करवाई कटरा में, तो सर पुलिस वाले ने बोला कि तूने ऐसी लड़की को रखा, रेप केस में फंस जाएगा। तो सर उसने मेरे से कोर्ट मैरिज की, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, है ना। कोर्ट मैरिज करने के बाद सर मेरे को मारता पीटता था बहुत ज्यादा, उसकी भी मेरे पास फोटो, इतना वो मेरे को मारता है सर। उसके बाद सर उसने 6 मार्च को 2025 में फिर से आग लगा दी, मेरे कपड़े जला दिए सर, बेड जला दी, मैंने बहुत सा सामान लिया था सब जला दिया, एक चीज नहीं छोड़ी। मैंने उसको फिर 19 मार्च को फोन किया, वो कटरा भाग गया था आग शाग लगा के। 19 मार्च को सर मैंने फोन किया, मैंने बोला घर आ जाओ, तो मेरे को वो जवाब देता है, कहता है मैंने ना तुझे रखना है ना मैंने तेरे साथ रहना है, मुझे अपने माँ बाप से बेदखली लेनी है। और सर मैंने अपना सामान पैक किया, सामान तो था ही नहीं, मैंने अपनी सास का सूट पहना क्योंकि मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, चप्पल भी टूटी हुई थी सर, मेरे पास 1 रुपये भी बोलते वो भी नहीं थे। फिर सर मैं यहाँ से गई, जैसे तैसे करके मैं हिमाचल पहुँच गई। तो इन्होंने ना तो मेरे को फ़ोन किया ना कुछ भी नहीं, एक भी चीज़ के लिए इन्होंने नहीं मेरे को पूछा। फिर सर उसके बाद इन्होंने मेरे को बुलाया, तो मैं आई, 15 जून को आई सर। ये मेरे को गाड़ी में लेके गए जम्मू लेके गए, मेरे से गाड़ी में साइन करवाए, अंगूठा लगाया, कहते तलाक हो गया, अब हम तुझे नहीं रखेंगे, तलाक हो गया। सर कल मैं यहाँ थाने में आई थी कटरा में ना, बोलते नोटरी तलाक है, हमने तलाक दे दिया आपको, वो तो वैलिड नहीं होता है। हाँ जी, कहते हैं वो तलाक हो गया सर, ऐसे कहते, बताओ वो वैलिड है नहीं। कल मैं उसको थाने में लेके आई सर, मैंने इतना उसको बोला मेरे को रख ले ना, तू मेरे से लिख के ले ले, जो तूने देना है मैं लिख के देती हूँ। तो सर मेरे को बोलता मुझे तुझे रखना ही नहीं है ना। तो उसके बाद मेरे को उसने नहीं रखा सर। मैं सुबह 12 बजे की लेके शाम को 4-5 बजे तक वहाँ पे रही। उसकी मम्मी बोलती है कि हम इस पे अगर लड़के पे केस करेंगी तो हम इल्ज़ाम लगाएंगे कि हमारा सोना चोर करके ले गई, है ना, ऐसे मुझे कहती है सर। क्या इनकी तरफ से आपको जब शादी आपकी हुई थी, क्या आपको डाला था? कुछ नहीं सर, एक चीज भी नहीं डाली, ये सिर्फ मेरे नाक में, ये मेरी अपनी पुरानी है, इन्होंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ एक पायल है मेरे पास इनकी, वो भी आप बताओ 1000-1500 की होगी सर, ज्यादा की तो नहीं होगी। अभी मैंने आज अपनी सास को फोन किया, मैंने बोला मेरे से बैठ के बात करो, मैंने सरपंच को भी बोला
कि आओ सर बात करो मेरे साथ चलो, तो सरपंच भी बोलता है मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। 2 बजे के हम उसने सास को मैंने फोन करके बोला हमारे से बात करो, बैठकर आ जाओ हम बात करते हैं ना। सास बोलती है मुझे रखनी ही नहीं है ये अपने बेटे के साथ, हमें उसकी दूसरी शादी करानी है, हमें दहेज नहीं मिला है। ऐसे सर मेरे को ऐसे बोलते हैं। बताओ मेरा पति किसी के साथ घूम रहा है, मेरे को लोग बताते हैं किसके साथ घूम रहा, उसके साथ घूम रहा है, ये तो गलत है ना सर। उसने मेरे को बोला फोन यूज नहीं करना। सर मैं ना 8 महीने फोन नहीं रखा, मैं उसके घर पे रही, उसने मेरे को इतना मारा मेरे को, मतलब मारता था वो किसी चीज के लिए, मेरे को कोई चीज नहीं दी आज तक, कोई कपड़ा कुछ भी नहीं। मैंने उससे कुछ, उसके मेरे पास 50,000 थे, मैंने उसी के अकाउंट में 50,000 डला दिए थे। मैंने अपने पास 1 रुपए नहीं रखे, मेरे पे झूठे इल्जाम लगाते हैं। तो कल मैंने एप्लीकेशन लेके गई, मैंने पुलिस वालों से सिर्फ एक बात बोली कि सर मेरा घर इसके साथ बसा दो, मैं घर में रहना चाहती हूँ। तो पुलिस कहती है तू कोर्ट में चली जा, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ऐसे कहती बताओ सर नोटरी तलाक वैलिड नहीं है, मैं नहीं मानती। जब मैं ही नहीं मान रही हूँ तो तलाक वैलिड कैसे हो। परेशान मेरे को करती है वो रहने ही नहीं देती है, सर पता नहीं कहाँ जाती है। अभी भी मेरे को फ़ोन कर रही थी, मेरे ससुर को फ़ोन कर रही थी, तो हम वहीं पे थे, तो मैंने खुद सुना है कह रही ये लड़की हमें उस घर में नहीं चाहिए। सर मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि मेरा घर बसा दो, मैंने इसी लड़के के साथ रहना है, मैं इसके साथ ही रहना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती घर वापस। मारते पीटते इसलिए थे कि वो लड़कियों से बातें करता है। तो जब मेरे को पता चल जाता सर, तो मैं उससे पूछती थी कि तू क्यों लड़कियों से बातें करता है, जब मैं लॉयल हूँ तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। सर वो नशे भी करता है ना, तो आधी रात तक दोस्तों के साथ बैठा रहता है सड़कों में। सर बताओ 3 बजे आना, 4 बजे आना, ये कोई टाइम थोड़ी ना होता है घर आने का बंदे का, है ना। घर पे आके सर वो फिर मेरे को मारता, बोलता था तू क्यों रोकती है मुझे, तू कौन होती है रोकने वाली। अब बताओ सर मैंने शादी की तो मैं रोकूंगी तो हुई इसको कि तू क्यों जाता है, मुझे भी देखना सर, मैं भी तो उसकी भी हूँ, मेरे को नहीं देखेगा। कहता है मेरे घर वाले सब कुछ है, तू कुछ नहीं लगती मेरी। आपके साथ क्यों बात की आपको क्या अपने क्लोज बनाया? मुझे कहता है मैंने तो ऐसे ही बात कर ली थी, ये खुद आई है। अब बताओ मैं खुद तो नहीं आऊंगी, जब तू मुझे बुलाएगा मैं तब आऊंगी ना सर। उसने मुझे बुलाया तब मैं यहाँ कटरा में पहुंची, वरना कब से बात आप करते थे और कब आपने शादी की? सर मैं उससे बात 2 साल से बात करती थी उससे मैं, और 2024 में उसने मेरे को बुलाया। हम कभी नहीं मिले सर फेस टू फेस, हमारी बात फोन पे ही हुई है, हम कभी फेस टू फेस नहीं मिले सर। लड़की के साथ बात करता, मैंने लड़की को भी बोला सर कि तू बात मत कर मेरे हस्बैंड से। सर लड़की मेरे को जवाब देती है, कहती तू कौन है, तेरा पति मुझसे बात करता है। सर मतलब कि मैंने उसको खुद पकड़ा है लड़कियों के साथ। क्या आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे युवा जो बच्चे हैं वो बातें करते हैं बिना अनजान से, और कल आपकी तरह वो भी फंस जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं सर हर लड़की से यही कहना चाहती हूँ कि जैसा आज मेरे साथ हो रहा है, मैं रोड पे भटक रही हूँ सर, मैं धक्के खा रही हूँ, ऐसा किसी के साथ ना हो जितना बुरा उन्होंने मेरे साथ किया सर। मेरी सास भी बेकार है सर, ऐसी माँ किसी की ना हो जो अपने बेटे का बसा बसाया घर उजाड़ दे सर। और मैं कभी नहीं चाहती कि किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मेरे को पता है मैं कितना दुख देख रही हूँ इस टाइम पे, कभी रोड पे कभी कहीं। आपको पता है जब एक लड़की शादी कर लेती है सर तो लोग कितने ताने मारते हैं ना। तो 4 महीने से मैं मायके में बैठी हूँ, मेरी इनको कोई परवाह नहीं है। कहते हैं हमें नहीं पता, जहाँ मर्जी जाए। अभी देखो सर मैं रोड पे हूँ, मेरा कटरा में कोई नहीं है ना, कोई, तो मैं कहाँ जाऊँगी कहाँ नहीं जाऊँगी, है ना। इनको इतनी सी फिक्र नहीं है मेरी। सास कहती है हमें चाहिए ही नहीं, हमें ये लड़की चाहिए नहीं। लोगों के पास बोलते ये लड़की बदचलन है, ये लड़की सही नहीं है, ये लड़की खराब है। बताओ लड़कियां किसी की खराब नहीं होती है। और अगर लड़की जवाब देने पे आती है सर तो जवाब भी तब देती है जब तुम लोग परेशान करते हो। ऐसे कोई किसी को जवाब देता है? कोई नहीं देता है सर। मैं इनके घर में इतना काम करती थी, इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, आज दिन तक एक चीज नहीं दी सर। प्लीज सर। क्या नाम है? सर लड़के का नाम वरुण कुमार है और नवाई दरापी गाँव में रहता है, सरना से पीछे घोड़ा चलाता है वैष्णो देवी में। और सर उसकी माता का नाम वैष्णो देवी है और उसके पापा का नाम गोपाल चंद है सर। हाँ जी सर, कटरा के रहने वाले, नवाई के दराबी गांव के सर, देवा माई से आगे जैसा थोड़ा।